यह कहानी है जमालपुर की, जहाँ एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें राकेश अपनी माँ और अपनी छोटी बहन रिमी के साथ रहता था। राकेश की माँ कुछ दिनों से बीमार थी। माँ, क्या आपकी तबीयत ठीक है? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। माँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और रिमी भी बहुत भूखी है। बेटा, रसोई घर में थोड़े से चावल होंगे, उसकी खिचड़ी बना ले। मैं बता दूंगी खिचड़ी कैसे बनते हैं। ठीक है माँ, मैं बना लूंगा, आप आराम कीजिए। फिर वो तीनों थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाते हैं, लेकिन उनमें से किसी का पेट नहीं भरता। फिर भी वो लोग खुश रहते हैं। अगले दिन होली होती है। राकेश की माँ सोचती है, मैं क्या करूं, कल होली है, लेकिन घर में कुछ खाने को भी नहीं है और मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे। कल मुझे किसी भी तरह भीख मांगने जाना पड़ेगा, तभी मेरे बच्चे कुछ खा पाएंगे, नहीं तो इन सब को भूखे रहना पड़ेगा। फिर अगले दिन होली होती है। सभी लोग होली मना रहे होते हैं। राकेश अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। बहुत ध्यान रखने के बावजूद भी राकेश की माँ की तबीयत ठीक नहीं होती। फिर उधर से रिमी आती है और बोलती है, माँ, आज होली है, मुझे भी पिचकारी चाहिए और रंग भी, और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी चाहिए। माँ, हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पता है ना, मैं दवाई खाई हूँ। अगर ठीक होता है तो थोड़ी देर बाद ला दूंगी। रिमी, तू चिंता मत कर, माँ की तबीयत ठीक होते ही माँ हमारे लिए कुछ खाने का जरूर लेके आएगी। अभी तू बाहर जाकर खेल। थोड़ी देर बाद रिमी वापस आती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे पिचकारी भी चाहिए। सभी लोग खेल रहे हैं, सभी लोग बहुत मजे कर रहे हैं, मुझे भी चाहिए पिचकारी। माँ, हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब तो मुझे भी भूख लग रही है माँ, मुझे भी कुछ खाने को चाहिए। अब उससे और भूख बर्दाश्त नहीं होती। माँ, तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी कुछ बाहर से लेकर आती हूँ। तब तक तू और अपनी बहन का ध्यान रख। जैसे ही राकेश की माँ खड़ी होती है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वह चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ, तू रहने दे, तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं बाहर जाकर कुछ मांग कर लेके आता हूँ, तू आराम कर। तू रहने दे बेटा, तू कैसे मांगेगा और तुझे कौन देगा कुछ? तू रहने दे, मैं ही जाती हूँ। तुम ऐसी हालत में कैसे जाओगी? तुम आराम करो माँ, मैं ही जाता हूँ। ठीक है बेटा, पर अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। राहुल भीख मांगने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। सब लोगों को पकवान खाते हुए देख उसे दुख होता है और मन में सोचता है, ये लोग इतने मजे से होली बना रहे हैं और इतना अच्छा अच्छा पकवान खा रहे हैं, कितना सब कुछ है इन लोगों के पास खाने को, और एक हम लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। भगवान, ऐसा आपने क्यों किया हम लोगों के साथ? इतना गरीब हमें क्यों बनाया भगवान? और ऐसा सोचते सोचते वह एक शहर में जाता है जहाँ कुछ लोग होली खेल रहे थे। वह सोचता है कि क्यों ना उनके पास जाकर कुछ खाने को मांग लिया जाए। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। छी छी छी, तुम कितने गंदे हो, तुमसे कितनी गंदी बदबू आ रही है, तुम यहाँ से जाओ। ऐसा ऐसा मत बोलो भैया, मेरी मजबूरी समझो, मेरी माँ बीमार है, मुझे कुछ खाने को दे दो, हम बहुत भूखे हैं। पर वे लोग राकेश की कोई बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। फिर राकेश कोने में बैठकर रोने लगता है और वह कोने में बैठकर सोचता है कि मुझे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिला और मैं माँ और रिंकी के लिए खाने का कहाँ से लाऊं, और रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है, अरे तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? दीदी, मेरा नाम राकेश है, मैं भूखा हूँ और घर में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन रिमी भी भूखी है। दीदी प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। राकेश वह मिठाई लेकर अपने घर चला जाता है। वह लड़की जो राकेश को मिठाई दी थी, वह अपने घर जाती है, अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता बहुत सारे खाने पीने का सामान, रंग पिचकारी लेकर राहुल के घर आते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे?
कोई बात है क्या? अरे नहीं, ये मेरे मम्मी पापा है। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए क्या लाई हूँ। दीदी, आप ये सब मेरे और मेरे परिवार के लिए लाए हैं। धन्यवाद दीदी। इन सब की क्या जरूरत थी भाई साहब? है जरूरत कुछ नहीं, हमें मौका मिला आप लोगों की मदद करने का तो हमने कर दी। और वैसे भी आज तो खुशियाँ बांटने का त्योहार है, तो ये खुशियाँ हम आपके साथ ही क्यों ना बांटें। और इस तरह से सभी मिलजुल कर खुशी खुशी होली बनाते हैं। फिर राकेश बोलता है, थैंक यू सो मच दीदी, आपकी वजह से हम लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से बन पाया और मैं ये होली जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और इस तरह से कहानी खत्म होती। तो हैप्पी होली मेरे सभी दोस्तों के लिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।